मैं हूं विभास यादव और आप देख रहे हैं जौनपुर कवरेज न्यूज़। मछलीशहर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत अगहुआ की बाज़ार में मैं इस समय मौजूद हूं और माहौल क्या है लोगों के बीच में पहुंचकर जानने का प्रयास है। 7वें दौर में चुनाव होना है। अंतिम दौर के चुनाव होने के समय में 2-3 दिन शेष बचे हैं और पार्टियों के बड़े बड़े नेता ज़िले में आ रहे हैं और प्रचार जोर शोर से चल रहा है। लेकिन अब ये बचे कुछ दिन में माहौल क्या है, लोगों की राय क्या है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन प्रत्याशी अच्छा आया है, कौन बुरा है, कौन बाहरी है, इसकी चर्चा हम लोगों से करेंगे और उनसे पूछते हैं। आइए, क्या नाम है भाई साहब आपका? राम मोहन यादव है। क्या माहौल क्या है? माहौल तो बहुत अच्छा है। अखिलेश की योजनाओं के ऊपर लोग ध्यान दिए हैं, इसलिए वहाँ पर वोटिंग करना चाह रहे हैं। ये मछलीशहर की बात करिएगा। मछलीशहर में जैसे समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर रागिनी सोनकर को प्रत्याशी बनाया है। हाँ। और अपने कद्दावर नेता पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर का टिकट काटा है। क्या उसका असर दिख रहा है? नहीं, असर तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो है रागिनी सोनकर अच्छा चुनाव लड़ रही हैं, प्रयास कर रही हैं। अभी तो ऐसे कोई मतलब दिक्कत तो विशेष नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात है, वो जो है ज़मीनी स्तर पे चुनाव लड़ने में थोड़ा सक्षम नहीं दिखाई पड़ रही हैं। जो है सिर्फ 1-2 वर्ग से चुनाव नहीं जीता जा सकता और सब लोगों से जो मिलकर ही चुनाव जीता जा सकता है। और जो है वर्गों के पास जो है पहुंच जाए तो चुनाव निकलना संभव हो जाएगा। बहुत अच्छा निकलेगा चुनाव। क्या ऐसा है कि उनको चुनाव की घोषणा हुई उनके टिकट की, उसमें देरी हुई क्या? हाँ, चुनाव घोषणा में देरी हुई। ये जो है 10-5 दिन पहले गया होता तो अच्छा रहा होता, तो चुनाव बहुत बढ़िया रहता, बहुत अच्छा सफल रहता इनका। अभी लोग जो है कुछ लोग पहले कन्फ्यूज हो गए, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे लाइन पे आया, तब सुधार हुआ कुछ लोगों में और इस समय चुनाव बढ़िया चल रहा है, माहौल बढ़िया है। अखिलेश के योजनाओं को देखकर लोग जो है लगे हुए हैं जो है समाजवादी पार्टी के साथ में। यानी आपका कहना है कि अखिलेश के जो घोषणा पत्र है, अखिलेश को देख रहे हैं लोग। हाँ, अच्छा। जगदीश सोनकर का टिकट कटने से बहुत असर नहीं है कि असर है? कुछ तो असर तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा माने नहीं रख रहा है, क्योंकि इस समय लोग अखिलेश को देख रहे हैं, प्रत्याशी नहीं देख रहे हैं। अच्छा, जगदीश सोनकर टिकट कटने पे कितने वोटों का सपा को नुकसान हो रहा है परंपरागत? अरे वो जो है अन्य जातियों से जो वोट मिलता था, कुछ ब्राह्मण का वोट उनका जो है मिल जाता था और बिंद का वोट मिल जाता था और कुछ पाल लोगों का वोट मिल जाता था। तो वहाँ अगर नहीं पहुँच पाएंगे तो कैसे वोट देंगे लोग? उनको जो है उनके पास लगभग कितना तब भी माइनस हो रहा है? अरे माइनस तो कम से कम मान चलिए 10,000 वोट का माइनस लगभग मालूम पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, उसकी खाना पूर्ति कहाँ से होगी उन वोटों का? कौन वोट और जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं पिछले चुनाव से? अब जैसे कुछ जो है अदर जातियाँ, जैसे मौर्य समाज जो है पहले पूरा बीजेपी पे गई हुई थी, उसमें से जो है 50% जो है आपके साथ में आ गए हैं। और जो पाल भी थी बीजेपी में गए हुए थे, उसमें से कुछ परसेंट आ गए हैं जो समाजवादियों के साथ में, और अन्य बैकवर्ड के लोग भी जो है समाजवादियों के साथ में आ गए हैं, जिससे वह जो है वोट बढ़त दिखाई पड़ रही है हमें। यानी मुकाबला कांटे का है। हाँ, मुकाबला कांटे का है। क्या नाम है आपका? जी, दिनेश कुमार सिंह। वही सवाल, माहौल क्या है, किसकी लड़ाई है, क्या चर्चा है लोगों के बीच में? आपने भी भाई साहब राम मोहन जी बताया जो कि यहाँ चुनाव जो बहुत कठिन है और इनका अचानक आ जाना फील्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जो हर जगह पहुँच भी नहीं पा रही हैं वो, तो इसलिए कुछ अदर कास्ट उनसे नाराज़ भी है। तो और सोनकर का जो भाई साहब बताया कि सोनकर का टिकट कटना काफ़ी नुकसान हो रहा है उनका, जो कि उनका व्यक्तिगत वोट ब्राह्मण भी, ठाकुर भी, अदर कास्ट जो फॉरवर्ड जात के, तो उनकी वोट जो है उनसे कट गई है सपा से। तो नुकसान तो ज़रूर दिखाई पड़ रहा है। कुछ बैकवर्ड जुड़ रहे हैं सपा में, लेकिन देखा जाए तो जिस हिसाब से सोनकर के जितने व्यक्तित्व व्यवहार से लोग जुड़े थे, सारी वोटें उनकी कट गई है। अब रागिनी को समय भी नहीं है बहुत कि फील्ड में पहुँचे वो लोगों को समझाएं, इसलिए उनकी नुकसान उनका यहाँ पे मछलीशहर में देखा जा रहा है। अच्छा, ये भाजपा ने जिस प्रत्याशी को उतारा है मेहीलाल, उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो जमीन से जुड़ा है, बड़ा गरीब परिवार का व्यक्ति है, लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं, उनका प्रचार भी गजब आ रहा है। वो कहीं पहुंचते हैं तो चारा बालने वाली मशीन चलाने लगते हैं, कहीं जो है भट्ठा झोंकने लगते हैं। उनकी चर्चा कैसी है, क्या स्थिति है उनकी? ये देखा जा रहा है और लोग बता भी रहे हैं, जिससे एक बार वो मुलाकात हो रही उनसे मेहीलाल से, वो फिदा हो जा रहे हैं, जिस ढंग से मिल रहा है, जिस ढंग से व्यवहार है, और थोड़ा सा लोकलिटी का लाभ उनको मिलेगा। जो कि राम आश्रय जी बता रहे थे अभी कि
बाहर से आते हैं लोग और चुनाव यहाँ लड़ते हैं और जीत के चले जाते हैं, फिर दिखाई नहीं पड़ते। तो इनका कहना भी यानी ठीक है। आपका कहना है कि बाहरी और यहाँ लोकल का फ़र्क है। बहुत ज़्यादा इसका मतलब निकलता है। और हमारे भाई साहब भी बताया भी कि बाहर के आते हैं लोग और जीत के चले जाते हैं, फिर दिखाई नहीं पड़ते। विकास हमारा मछली शहर जो विधानसभा दूर रहता है विकास से, तो काफ़ी इससे भी लोग जुड़ रहे हैं मेहीलाल से। और सोनकर की जो बता रहे हैं, रागिनी सोनकर की, उनका यहाँ पे जो लड़ाई चढ़ बहुत टफ है उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगा और कार्यकर्ता भी उनके जम के लगेंगे, तभी कुछ रिजल्ट सही हो पाएगा, नहीं तो उनका ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है। यानी आपका कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहरी और लोकल का मामला है, कुछ परसेंट वोटें ऐसी हैं कि बाहरी और इसमें वोटिंग होगी। जरूर आपका कहना सत्य है। बाहर लोग और लोकल में तो भाई ज़मीन आसमान फ़र्क होता है, क्योंकि जो लोकलिटी है, आप कोई ज़रूरत पड़ गया तो आप उनसे मिल सकते हैं, कोई समस्या आप उनसे कह सकते हैं। और दूर से आने वाले जो यहाँ पे आज चुनाव लड़ते हैं वो चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता, कोई विकास भी सब पीछे रह जाता है, कोई अगर ज़रूरत पड़ गई तो मिल भी नहीं सकते। तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है लोकल और बाहरी में। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राम आश्रय यादव। माहौल क्या है? माहौल क्या है? माहौल ठीक है। माहौल ठीक है, किसका ठीक है? यही सपा का। सपा का। सपा का ठीक है। सपा से कौन चुनाव लड़ रहा है? डॉक्टर रागिनी सोनकर। रागिनी सोनकर। अच्छा, ये कहाँ का घर है? इनका घर यही बनारस साइड में है शायद कहीं। अच्छा, और भाजपा से जो लड़ रहे हैं उनका घर कहाँ है? मेहीलाल, इनका घर तो अपने क्षेत्र में है, जौनपुर जिले में। तो क्या ये मुद्दा तो नहीं रहेगा कि बाहरी और जो भी भाई सब कह रहे थे, लोकल और बाहरी का कोई मुद्दा तो नहीं रहेगा? नहीं, मतलब तो रहेगा, लेकिन क्या कहिए भाई, अब लोग बाहरी से आए हैं, लोग ये भी देख रहे हैं यहाँ का विकास हर चीज़, लेकिन अब पार्टी की वजह से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से तो वोट तो सबको करना ही है। अच्छा, यानी आपका कहना है कि मतलब यदि सपा के लोग हैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व को देख रहे हैं, उनके अनुसार वोटिंग करेंगे? उन्हीं को देख ही रहे हैं, ये रागिनी को थोड़ी वोट दे रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। मतलब रागिनी कोई मतलब नहीं। अच्छा, और क्या, जब कोई किसी से मिल ही नहीं रहे हैं तो क्या रागिनी कौन जान रहा है? वो मिल नहीं रही हैं? नहीं, आपसे मुलाकात नहीं हुई? हमसे तो नहीं हुई है मुलाकात। अच्छा, और लोग भी कह रहे हैं कि नहीं मुलाकात हो रही है? हाँ, बहुत लोग कह रहे हैं। अच्छा, तो आपके गांव में भी आई थी, बगल में भी एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ गांव में आए थे तो रोड से चली जाएंगे तो सब क्या उनका रोड घेर के बैठे हैं, बस जाएंगी घर जाएंगी तब तो मुलाकात होगा, कहीं सभा करेंगी तब तो मुलाकात होगा। यानी आपका कहना है कि वो लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रही हैं? नहीं, समय नहीं है। चुनाव जीतने के बाद तो पहुंचेंगी? अब वो तो भगवान जाने। भगवान जाने? और क्या भाई, समय जैसा उनके पास रहेगा, जीतने के बाद पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगी, बाहर कहीं हो सकता है नहीं आए। अच्छा, ये भी डाउट है कि चुनाव जीतने के बाद हो सकता है यहाँ न दिखे? अरे और क्या भाई। अच्छा, ये एक सवाल आपसे, अभी जो पूरे मछली शहर विधानसभा क्षेत्र में जिसकी चर्चा है, क्या समाजवादी पार्टी के विधायक, अभी तो विधायक ही कहेंगे, जगदीश सोनकर का टिकट कटा, वो उचित कदम था कि अनुचित? नहीं, लोगों का विरोध था, लेकिन जिस दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए सब सही हो गया है सब। अच्छा, उनके आने से सही हो गया? सब सही हो गया। अच्छा, टिकट उनको मिलता तो क्या सपा हार जाती क्या? नहीं, सपा बहुत बम्पर वोट से जीतती। तब फिर आप उचित अनुचित भी नहीं बता रहे हैं, कहते हैं बम्पर वोट से जीत जाती है। हाँ, नहीं जीतते भाई, अब राष्ट्रीय इनसे ज्यादा वोट से जीतते कम जीतते? राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको टिकट देते वो तो जीतबे करता। अच्छा, और क्या, मतलब वो जिनको दे देंगे वो जीत जाएगा, यानी वो कोई मतलब ये नहीं है कि कोई भी नेता, कोई भी विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में काम करे या न करे, यहाँ से जुड़ा रहे या न जुड़ा रहे। जिसको तो यहाँ जुड़ा रहता है। नहीं, क्षेत्रीय तो है नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, या बीएसपी का हो, जो वो लोग दे देंगे उनको विधायक बना के भेज देंगे, तो वही तो है, पार्टी बेसिस पे दे ही रहे हैं भाई सब। यानी कोई मतलब नहीं है। लोकल में जो स्थानीय लोग हैं, संघर्ष करते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लोगों के काम में आते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं? उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। आइए जरा पूछते हैं इनसे, भाई साहब से, तो थोड़ा सा आप भाई साहब थोड़ा सा जगह दीजिए आप। तो क्या नाम है आपका? कमलेश जायसवाल। कमलेश जी, माहौल क्या है?
माहौल देखिए, इस बार मुकाबला बहुत टक्कर का है। पिछली पंचवर्षीय में जो चुनाव हुआ था केवल 3-3.5 हजार वोट से जीत हार हुआ था। इस बार मौर्य लोग जो है जुड़े हैं सपा से, लेकिन इस अनुसूचित जाति के जो वोटर हैं पिछली बार बीजेपी को वोट नहीं दिए थे, लेकिन मेहीलाल गौतम के आने से बीजेपी को मतलब हरिजन समाज का, अनुसूचित जाति का वोट मिलेगा। कितना मिल जाएगा? मान के चलिए यदि 55,000 यदि हैं अनुसूचित जाति, कम से कम 20,000 वोट मिलेगा। तब तो महिला चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन बात यह है पर कितना परसेंटेज वोट पड़ता है, बात यह है ना। अगर 50% पड़ता है देखिए मुकाबला काटेगा इधर। ये नहीं, पिछली बार जब हमारी आप लोगों से बात हुई थी 1-2 महीना पहले, सपा का टिकट नहीं कन्फर्म हुआ था, बीजेपी का भी नहीं हुआ था, तो उससे माहौल में चेंजिंग कुछ आई है कि सेम वैसी लड़ाई चल रही है? नहीं, जब जगदीश सोनकर पाए होते टिकट तो कन्फर्म था वो ही जीतते। अच्छा, हाँ ये जीतते, क्योंकि ये जो है इतना जमीनी बढ़िया जुड़े नेता हैं ये, कि अदर जो मतलब जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण हुआ और भी जातियां हैं, अदर बैकवर्ड हुआ, अब यादवों को छोड़कर उन सब को मिला के ये चलते थे, और उन सब में अपनी पैठ इतनी अच्छी बना लिए थे कि उन सब का वोट उनको मिल जाता था उनके व्यक्तिगत व्यवहार पे। अच्छा ये चीज़ ये बताइए, जिसे अभी बाहरी और लोकल नेता की बात हो रही है, तो आपको क्या आप कहेंगे कि लोकल नेता होना चाहिए कि बाहरी होना चाहिए विकास के लिए क्षेत्र के? देखिए, अब जनता तो चाहती है कि हमारे क्षेत्र का ही, हमारे बीच से कोई आए वो नेता हो जिससे हम अपनी बात रख सकें। अब कुछ लोगों का मानना है कि डॉक्टर रागिनी सोनकर वाराणसी की हैं, जीतेंगी तो चली जाएंगी, पता नहीं दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी। हाँ, लेकिन मेहीलाल गौतम क्षेत्रीय नेता है। अच्छा, अब क्षेत्रीय होने के नाते इनका क्षेत्रीयता के तौर पे लाभ वोटरों का उनको मिलेगा। पार्टी स्तर पे जो है, जो वोट जाते थे बसपा में अब सपा में जा रहे हैं, तो कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मुकाबला बहुत टफ है, काटेगा। यानी आपका कहने का है कि मुकाबला वही जैसे पहले था वो भी अभी भी है, कुछ वोटें कटी हैं तो कुछ जुड़ रही हैं। बढ़ी भी कुछ, अगर वोटें कटी भी हैं तो मौर्य लोगों का वोट सपा में बढ़ा है, उधर हरिजन लोगों का वोट जो है बढ़ा है बीजेपी में, तो मतलब अब भी मुकाबला काटेगा। आप भी भाई साहब कुछ बताएंगे? आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंगार यादव है। अरे यही माहौल क्या है, क्या चर्चा चल रही है इसमें, कुछ बताएंगे आप? हाँ, क्या स्थिति है? माहौल तो यहाँ आगे जा रही है, माहौल तो यहाँ भी कांटे का है बीजेपी और सपा में। तो जीत हार का कुछ समझ में आ रहा है कि कौन जीत सकता है कौन हार सकता है? समय बहुत कम बचा है। ऐसा है, जीत हार तो अभी निश्चित नहीं है किसका होगा, क्योंकि रागिनी का टिकट भी लेट से मिला, और भाई ये लोकल है मेहीलाल जी, और इसलिए मामला यहाँ रोचक है। अब देखिए कौन जीतता है कौन हारता है उसमें। और ये स्थानीय जो हमने मुद्दे की बात की और लोगों से चर्चा किया, उस पर आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? अब स्थानीय मुद्दा तो यहाँ पे है ही है। नहीं, स्थानीय मुद्दे की बात लोकल नेता और बाहरी नहीं, लोकल नेता तो है भाई, ये लोग चर्चा है उसमें कि भाई ये रागिनी बाहर की हैं, ये लोकल हैं, और खैर ऐसा यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, क्या ये मुद्दा वोटिंग करते करते रह पाता है कि लोग अपने पार्टी पे चले जाते हैं? लोग अपने पार्टी पे ही चले जाते हैं, और यहाँ मुद्दा तो सिर्फ अखिलेश का ही बना के रखे हैं लोग। अच्छा, सपा वाले? हाँ, पार्टी से नहीं मतलब रखे हैं, लेकिन यहाँ भाई मेन मुखिया अखिलेश जी को देख रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि लास्ट टाइम में कुछ जगदीश सोनकर के जो लोग हैं या उनसे जो चाहते थे उनके समर्थक थे, क्या उनकी वजह से नुकसान हो सकता है क्या सपा को? नहीं, कुछ तो नुकसान हो सकता है, अभी भी कुछ हो सकता है। नहीं, अखिलेश के कार्यक्रम के बाद क्या स्थिति बदली है कि? स्थिति तो बदली है। अच्छा, लेकिन कुछ न कुछ भाई नुकसान तो होगा, जैसे अदर जात को जोड़ लेते थे और हो जाता था, तो अदर जात में ही नुकसान हो सकता है। कुल मिला जुला के मछली शहर की स्थिति यह है कि लोगों का कहना है कि फाइट टफ है, और बाहरी और लोकल नेता का भी असर होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकल नेता होता तो ज़्यादा असर होता, बाहरी होने पे कम है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि लोग राष्ट्रीय नेतृत्व देखते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के हिसाब से वोटिंग होती है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर आगे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।